अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि कुरान मुक़द्दस को नमाज में उल्टा पढ़ना कैसा है। यानी पहली रकात में सूरे नस्र इदा जा नसरुल्लाहि अगर कोई पढ़े और दूसरी रकात में सूरे कुरैश यानी लिइलाफि कुरैश पढ़े तो नमाज होगी या नहीं होगी। बहुत अहम और ज़रूरी मसला है। अक्सर साथी इस मसले को नहीं जानते हैं, लिहाजा ध्यान से सुनकर इस मसले को आप समझ लें। कुरान मुक़द्दस को नमाज में उल्टी तरतीब के साथ पढ़ना जानबूझकर ये मकरूह तहरीमी है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि ये मकरूह तहरीमी नमाज की मकरूह तहरीमी नहीं है, बल्कि ये क़िराअत की मकरूह तहरीमी है। लिहाजा अगर कोई जानबूझकर भी पढ़ता है तो भी उसकी नमाज हो जाएगी, सजदे सहव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जानबूझकर ऐसा पढ़ना मकरूह तहरीमी है, वो शख्स गुनहगार होगा। और अगर किसी से भूल कर ऐसा हो जाए तो फिर वो शख्स गुनहगार भी नहीं होगा, सजदे सहव भी उसे नहीं करना पड़ेगी, उसकी नमाज हो जाएगी। पूछा यह गया है कि जो है पहली रकात में इदा जा पढ़े और दूसरी रकात में लिइलाफि कुरैश। तो आप देखिए कि कुरान मुक़द्दस में जो सूरतों की तरतीब है ना, उसमें पहले लिइलाफि कुरैश आता है और बाद में इदा जा आता है। अगर किसी ने उल्टा पढ़ दिया कि पहले में इदा जा और बाद में कुरैश पढ़ा तो फिर ये उल्टी तरतीब के साथ पढ़ना है। और उल्टी तरतीब के साथ पढ़ना नमाज में जानबूझकर ये मकरूह तहरीमी है, लेकिन इसकी वजह से सजदे सहव नहीं होता है और नमाज भी आपकी खराब नहीं होती है, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अम्मा पारा में आप देखेंगे तो वहां जो है पहले कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, फिर कुल हुवल्लाहु अहद है। तो कुछ लोग इसी तरतीब से याद किए रहते हैं। तो अगर आपने अम्मा पारा से याद किया है अलम तरा जो है सूरह फातिहा से लेकर अलम तरा तक, तो आप उसमें क्या करेंगे कि आपको उल्टी तरतीब लेनी पड़ेगी। अम्मा पारा के हिसाब से बता रहा हूं ना कि आपको उल्टी तरतीब लेनी पड़ेगी। और कुरान शरीफ में जो है आपको सीधी तरतीब लेनी पड़ेगी। अम्मा पारा में दरअसल तरतीब उल्टा लिखा ही गया है वहां पे, इसलिए कि आसानी हो जाए बच्चों को पढ़ने के लिए। तो अगर अम्मा पारा के हिसाब से आप चलें तो पहले अलम तरा, फिर उसके बाद में जो है लीलाफ, फिर अराइतल लज़ी, फिर इन्ना आतैना, ये तरतीब होगी। और जो है मतलब इसको आप उल्टा कह सकते हैं, अम्मा पारा के हिसाब से उल्टा हो जाएगा, लेकिन कुरान के हिसाब से सही तरतीब यही है। तो आप अपनी तरतीब को कुरान के हिसाब से रखें। अम्मा पारा दरअसल बच्चों की आसानी के लिए जो है ना उसमें उल्टी तरतीब लिखा गया है, ताकि छोटी छोटी सूरतें धीरे धीरे याद करके वो बड़ी सूरतों की तरफ जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। गुजारिश है क्लिप को जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।